जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सिंपल शार्पर। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे रिफॉर्म्स की जो शुरू हो रहे हैं आज से 1 जुलाई 2025 से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रेस नोट के बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी ने इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य टिकटिंग सिस्टम को स्मार्ट, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ इन रिफॉर्म्स के थ्रू पैसेंजर्स को कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देना भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेलवे रिफॉर्म्स। सो सबसे पहला रिफॉर्म फेयर हाइक है। 1 जुलाई 2025 से पैसेंजर फेयर्स रिवाइज किए गए हैं जो 2020 के बाद पहली बार हुआ है। सबसे पहले मेल एक्सप्रेस ट्रेन में नॉन एसी फेयर हाइक है 1 पैसे पर किलोमीटर का। देन एसी क्लासेस में फेयर हाइक है 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि अगर आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आप एसी क्लासेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हर 10 किलोमीटर पे आपके 20 पैसे बढ़ जाएंगे। देन ऑर्डिनरी सेकंड क्लास पे 500 किलोमीटर तक तो कोई भी फेयर हाइक नहीं है। उसके बाद 500 किलोमीटर के अबव अगर आप जाते हैं तो ½ पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर हाइक है। इसके अलावा सब अर्बन और मंथली सीजन टिकट्स पे कोई भी फेयर हाइक नहीं है। सो अब बात करते हैं कि ये फेयर हाइक हुई क्यों है। मिनिस्ट्री कहता है कि जो भी उनके ग्रोइंग इनपुट कॉस्ट हैं ये उनको रिकवर करेंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हेल्पफुल होगा, पैसेंजर फैसिलिटीज़ को भी फंड करेगा, एंड लास्ट इट कैन बूस्ट द रेवेन्यू अर्निंग अप टू 12,000 to 13,000 करोड़ एनुअली। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द तत्काल बुकिंग रिफॉर्म्स। अब इसमें स्ट्रगल तो हर भारतीय को पता है। सो देख लेते हैं एक बार ये नई गाइडलाइंस। 1 जुलाई 2025 से आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है तत्काल टिकट्स के लिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही ऑनलाइन तत्काल टिकट्स बुक कर सकते हैं। देन ऑनलाइन बुकिंग पर OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। 15 जुलाई के बाद से ये रूल काउंटर्स और एजेंट्स पर भी लागू हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी फेक बुकिंग्स हैं या बॉट्स हैं उन पर रोक लगेगी, और जो रियल पैसेंजर्स हैं उनको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। देन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स ओपनिंग विंडो के फर्स्ट 30 मिनट्स में तत्काल टिकट नहीं बुक करवा सकते, यानी आम आदमी को पहले मौका मिलेगा। इसके अलावा AI पावर्ड एंटी बॉट सिस्टम्स लगाए गए हैं जो बॉट्स और फेक अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए हैं। ऑल्सो 2.5 करोड़ फेक IRCTC अकाउंट्स ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। देन कुछ रिफॉर्म्स रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग से रिलेटेड भी किए गए हैं। पहले रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे पहले बनता था, अब ये बदल गया है। अब रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। अगर ट्रेन 2 बजे से पहले है तो चार्ट रात 9 बजे ही बनकर तैयार हो जाएगा। इससे वेट लिस्टेड पैसेंजर्स को जल्दी अपडेट मिलेगा, और अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट रिफॉर्म इज जो कैप है वेटिंग लिस्ट टिकट्स की फॉर AC क्लासेस उसे 25% से रेस करके 60% ऑफ टोटल बर्थ कैपेसिटी कर दिया गया है। हालांकि ये रिफॉर्म लास्ट मंथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसी को फर्दर नॉन AC स्लीपर एंड सेकंड क्लास कोचेस के लिए भी वेटिंग लिस्ट कोटा को 30% पे फिक्स कर दिया गया है। देन इसके बाद दिसंबर 2025 तक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS कंप्लीटली रिवैम्प हो जाएगा और टिकट बुकिंग कैपेसिटी को और भी फास्ट कर देगा। इसके थ्रू 1.5 लाख टिकट्स पर मिनट बुक हो सकेंगे। पहले ही कैपेसिटी सिर्फ 30,000 पर मिनट की थी, मतलब बुकिंग स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।